वैसे आपको इस आयु में गर्भासन से असुविधा अवश्य होगी, किंतु आश्रम के अंदर कोई असर नहीं है, क्षमा कीजिएगा। गुरुराज पाषाण के आसन पर भी बैठे, अरे आप निश्चित रहिए महाराज, आपकी सेवा का अवसर हमारा महाभाग्य। मेरी सेवा नहीं महाराज, मेरी सेवा तो ये गोपालक कर रहा है, किंतु आपकी बहुमूल्य सेवा की आवश्यकता इस समय संपूर्ण भारतवर्ष को है। भारतवर्ष की सेवा करने के लिए आपके गुरु बंधु हम भी तत्पर हैं। सुना है अलिक सुंदर के साथ मैत्री करने वाले, वो अलिक सुंदर के साथ मैत्री करने वाला नहीं महाराज, वो अलिक सुंदर के साथ मैत्री कर चुका है, इसीलिए मैंने उसके राज्य का त्याग किया है। आप निश्चिंत होकर गुरुनगर में रहिए। तक्षशिला समान महाविद्यालय की यहाँ गुरुनगर में स्थापना गुरुराज का छात्र थे, उसी छात्र देश से आकर्षित होकर ही यहाँ पर आया और राष्ट्र भारतवर्ष को इस समय आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। आप अलिक सुंदर विरुद्ध इस समग्र भारतवर्ष को संगठित कीजिए महाराज। गुरुनगर और गुरुराज की शक्तियों से आप भगवान रुद्र ने गुरुराज की पूजा में रथ समान बल, भगवान इंद्र ने गुरुराज की गदा में वज्र प्रस्थापित किया, स्वयं गुरुराज की सेना का अदृश्य नेतृत्व करते थे आचार्य अलिक सुंदर जैसे रुद्र। गुरुराज को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है आचार्य। क्षमा महाराज, क्षमा है। गोपाल आपके लिए दीदार जल क्षमा महाराज, निद्रा पर होगी हूं, इसलिए जल मिश्रित दूध पी रहा हूं। गोपालक महाराज के लिए उपहार की व्यवस्था कर। जल मिश्रित महाराज की निद्रा भी अखंड है। आपके क्रीड़ा महोत्सव के क्या समाचार है? गुरुनगर का क्रीड़ा महोत्सव देखना ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस वर्ष गुरुनगर के क्रीड़ा ने अवधि मल्लयुद्ध से लेकर अक्षर विद्या तक सभी की सभी क्रीड़ाएं अनुभव रही और गजयुद्ध। हाँ महाराज, आपके क्रीड़ा महोत्सव में जो गजयुद्ध हुआ था, आपके राज्य का गजदल और एक अश्व, उस विषय में कुछ आप कुछ उचित कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं, किंतु प्रथम आप बताएं। गुरुनगर के गजर समारोह को आहत करने वाला एक नरवीर ब्राह्मण पर प्राप्त से आया। अनुभव युद्ध कौशल्य का प्रदर्शन किया। हमने अपने सैनिकों से उच्च स्थान कार्तिकेय का अवतार है। भगवान कार्तिकेय स्वयं, तब तो मयूर पर आरूढ़ होंगे, अश्व पर। आपके विधान तात्पर्य अभी प्रकट हो जाएगा महाराज। धर्माज प्रणाम बोले। प्रणाम महाराज। तुम? हाँ, आपके क्रीड़ा महोत्सव में आपके गजदल को केवल एक अश्व से परास्त करने वाला भगवान कार्तिकेय का अवतार मेरा शिष्य धर्मज। गुरुनगर में आकर स्वयं गुरुराज का अपमान करने का
करें। अविचारी नहीं महाराज, आशय युक्त है। आशय समझाता हूं। जब मैं तक्षशिला में कुलपति था तब मैंने सुना यूनान का एक युवान राजा नाम अलेक्जेंडर मिस्र तथा काबुल पर आक्रमण करने निकला। मैंने आंधी को चेताया, यूनान से काबुल, अवगच्छपुर, गांधार और अंत तो गत्वा संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रवर्ती होने का लोग उसे अवश्य जाते। अम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने मेरे दो शिष्य धर्मज और प्राज्ञश्री को अलेक्जेंडर की जानकारी प्राप्त करने भेजा। प्राज्ञश्री अलेक्जेंडर के वंश, वीर्यत्व और लोकप्रियता के विषय में जानकारी ले आया और धर्मज काबुल गया। काबुल और भारतवर्ष के विजेता पद का मार्ग दिखाने का मिथ्या वचन देकर अलेक्जेंडर के सैन्य के ठीक मध्य में रहा। उसके सैन्य की शक्ति, उसकी कार्य पद्धति, शस्त्रायुध आदि की जानकारी लेकर मेरे पास आया। अंतराल में अलेक्जेंडर के काबुल विजय से उत्साहित होकर आम्बी ने अलेक्जेंडर को सत्कारने की योजना बनाई। मैंने पुनः आम्बी की सुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया, किंतु मैं आत्मघाती मार्ग से विचलित होना नहीं चाहता हूं और आपके देश से प्रेरित होकर अलेक्जेंडर की मैत्री करके वो आपको भी परास्त करना चाहता है। और धर्मज और प्राज्ञश्री को प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं ये देख सकता अलेक्जेंडर अत्यंत दुर्घट शत्रु है। मैं सुन रहा हूं। धर्मज महाराज को विदित कर आज्ञा करो। क्षमा महाराज, मैं अलेक्जेंडर के सैन्य में रहकर केवल एक वर्ष में जो कुछ सीख पाया हूं उसका चमत्कार तो आपने देखा है। महाराज मैं श्रोती और क्षत्रिय नहीं, फिर भी अलेक्जेंडर के यूनानी सैन्य से जो अश्वविद्या मैंने प्राप्त की उससे मैं आपके तुमुल गजदल को पराजित कर चुका हूं। क्रीड़ा युद्ध का प्रमाण नहीं होती। निश्चित महाराज, क्रीड़ा कभी युद्ध का प्रमाण नहीं होती, किंतु अलेक्जेंडर के विषय में ये सत्य है। युद्ध में अश्व सैन्य जो कृत्य करता है मैंने स्वयं देखा है। अवगच्छपुर के युद्ध में मैं सभी था महाराज। अवगच्छपुर के वीरों की रणगजाओं को यूनानी आयुधों की धार पर स्थगित होते देखा है। उनके हाथ नादों को कंठ से निकलने के पूर्व ही जाते देखा है। मैंने देखा है रक्त धाराओं में बहते उनके देह में चिन्ह मत महाराज यहाँ के ये चक्षु बाहर निकल आते तब इन व्यक्त चक्षु को मैं नमस्कार हो रहा है। मैंने पढ़ा है अलेक्जेंडर के सैन्य का बड़ा फूल है। बिल्ली ही वीर होती है। ये कोई कारण नहीं कि पुरुराज अपने विरोधियों के साथ संधि करें। पुरुराज, बंधुओं का परस्पर द्वेष संपूर्ण वंश का ध्वंस करता है और यह आर्य राजाओं का वैमनस्य संपूर्ण आर्य कुल के लिए घातक। ये पृथक पृथक रहने वाले आर्य राजाओं को अलेक्जेंडर निस्संदेह काट डालेगा। पुरुराज को युद्ध और वीर गति का भय नहीं है आचार्य, और आर्यावर्त की परतंत्रता का भी भय नहीं है महाराज। ये युद्ध कुरुनगर और गांधार का युद्ध नहीं है जिसमें केवल दो राज्यकर्ताओं के मिथ्याभिमान का प्रश्न। इसमें तो आर्यावर्त की अखंडितता और भारतवर्ष की स्वायत्तता का प्रश्न है। और क्या न्याय हो हमारे धर्म। उनके सैन्य में अत्यंत चपल सैनिकों को ही स्थान मिलता है। उनके सैनिक मल्ल नहीं है, मल्ल समान शक्तिशाली भी नहीं, किंतु वे लोग मल्ल विद्या को युद्ध कौशल मानते हैं। उनकी सारी शक्ति उनके आयुधों में है। आयुधों का वरुण होने में, अश्व से घटसाने में तथा नगद समान कापड़ में महाराज। और अपने युद्धवीरों की स्थूलता विरुद्ध उसके सैन्य की चपलता, ये उसके सैन्य की विशेषता है तथा उनके आयुध भी हमारे आयुधों से भिन्न है। उनका आयुध मैं अपने साथ लाया। यह देखिए अपने अस्सी से कुछ छोटा वादी तीक्ष्णता युक्त यह आयुध है मारा। आप देख सकते हैं इसे कितनी सफलतापूर्वक खिलाया जा सकता है। अपने अस्सी के भांति भी इसे घात किया जा सकता है तथा कटार की भांति। दूसरा है ये कुल, अपने परंपरागत कुल से छोटा उत्तम भांति अपने कुल के भांति इसे शत्रु के वक्त में मिलाया जा सकता है तथा शस्त्र के भांति फेंका जा सकता है।
एक एक सैनिक से कई कुछ अपने साथ रखता है, फिर भी धनुष का भार उतना सरसंघान ऐसे जादू से मुक्त रहता है। यह युद्ध की हमारा अपनी गदा जैसा ही गोलक है, परंतु गोलक और हस्तकंठ के बीच की एक श्रृंखला इसे इस प्रकार घुमाने योग्य बनाती है। का प्रहार करने पर हाथ मस्तक के पीछे होता है और आघात होती मनुष्य की आंखें एक चक्षु को बाहर निकलते और कुछ ही क्षणों में अंदर चक्षु दिशाहीन होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। महाराज, युद्ध का तात्पर्य स्वयं के बल का परिचय करवाने का होता है। स्वप्रिय समाज की विरक्ति निकंदन करने के एकमेव हेतु से खेला जा रहा है आर्य धर्म के विरुद्ध। निकंदन शब्द का हो मित्र का पाप है। गुरुराज धर्मानुसार युद्ध करना ये महानता होगी। धर्मेतर युद्ध पूर्वक भी विजय प्राप्त करना यह बुद्धिमत्ता। किंतु ऐसे विचारों से धर्म में शिथिलता है। धर्म की शिथिलता से अर्थांति का लोप होगा, समग्र आर्य धर्म का नाश। महाराज, आर्यावर्त स्वतंत्र रहेगा तो आर्य धर्म की पुनर्स्थापना भी हो सकेगी। महाराज, धर्म ये राष्ट्र समाज की उन्नति के लिए है और राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ में कोई भी धर्म बाधक है तो वह धर्म भी त्याज्य है। इस समय सर्वाधिक महत्व का धर्म है आपद धर्म, राष्ट्र धर्म। एक सुंदर को परास्त करना अति दुष्कर है। केवल बलवान नहीं बुद्धिमान भी है, अति बुद्धिमान है वो। सैनिक का गणवेश लिखा हुआ है। अब क्या महाराज, ये देखिए लोहो के हस्तरक्षक, पदरक्षक तथा शिरस्त्राण, और ये है चर्म का गणवेश। महाराज, वस्त्र इतने कम है कि युद्ध के समय कुछ भी बाधा न बने और एक समान वस्त्रों में पूरा सैन्य सज्ज होने से शत्रु और मित्र को पहचानना सरल। नहीं, तुम समझ नहीं पाए। समान वस्त्रों का तात्पर्य, समान वस्त्रों से ऊंच नीच, धन्यता निर्धन्यता इत्यादि प्रत्येक भेदों का शमन होगा। और राजा जैसे ही वस्त्र में सज्ज योद्धा के हृदय में जरूर वस्त्राक्ष, वस्त्र उनके लिए उनके राष्ट्र का और राष्ट्र की महानता का प्रतीक है। मैंने कहा एक सुंदर अत्यंत बुद्धिमान, उसे पराजित करने के लिए ये भारतवर्ष के सभी राजाओं का संगठन अनिवार्य। मैं इस विषय में अपने गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करवाऊंगा और यदि आपका कहना यथार्थ होगा तो अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके अपना निर्णय लेंगे। महाराज, आपके पास एक मास से अधिक समय नहीं है। एक मास की समाप्ति पूर्वक वाली सुंदर की विकसता पार करेगा और इतने कम समय में आने राजा। अब गुप्तचरों को भेजने की आवश्यकता नहीं। महाराज, विष्णुगुप्त चाणक्य का समय में उपहास किया। आपके सेनाध्यक्ष आ रहे हैं, महत्व का संदेश। आपने कैसे जाना? महाराज, आपके सेनाध्यक्ष की पग में खोट है और मुझे इस समय खोट युक्त पग के द्रुत गति पदचाप सुनाई दे रहे हैं। चमत्कार नहीं माना, कोई चमत्कार नहीं, केवल अभ्यास है, केवल अभ्यास। महाराज क्या है? महाराज क्या है? महाराज एक महत्व के विषय में आपके मंतव्य का अवसर उत्पन्न हुआ है।
के समाचार है महाराज। अनेक सुंदर ने वितस्ता नदी के सामने के तट पर आश्रय कर लिया है। वो तो पश्चात में तो केवल खा गया था। अनेक जानकारी के गुप्तचर भेजते हैं। उन गुप्तचरों को भेजने का शुभ मुहूर्त अभी तक आया नहीं होगा शत्रु। महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा है मित्रवर। कौन कौन से गुप्तचरों को भेजना है ये भी महाराज निश्चित करेंगे शत्रु। निश्चित महाराज के रखा अधिकार किसका? आपका सैन्य अत्यंत कुशल हाथों में है पौरव। राजनीति के विषय में विवेचन करने का अधिकार विप्रम से प्राप्त होगा और वो भी परमात्मा मूर्ख शत्रुघ्न। ये चाणक्य है। जिस जानकारी को प्राप्त करने के लिए तुम मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे मैं मुझे कब के देखे, इसलिए इनका अपमान करने की धृष्टता के लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा आचार्य। मैं तुमसे क्या कहूं? जिस राज्य का राज्य करता ही मेरी भांति निद्राधीन रहता हो उसके अमात्य और सेनाध्यक्ष को जागृत रहने का क्या प्रयोजन होता है? आचार्य भीषण कैसे निकलने का बात कर महाराज। गुरुराज और नगर पर ऐसे अनेक आक्रमण स्वयं के बल की परीक्षा के निमित्त रूप में आजकल ऐसे क्षुद्र परिचय के आक्रमण को संकट में राजनीति के आर्य चाणक्य जिसे समग्र भारतवर्ष का संकट मानने के लिए प्रेरित हुआ है उसे वास्तव में संकट मानने का कारण है। महाराज अलिक सुंदर के विषय में ये ज्ञान यदि संपूर्ण सत्य है तो एक पक्ष की समाप्ति पूर्व अलिक सुंदर ये वितस्ता नदी पार करेगा और इतने कम समय में अन्य राजाओं की सहायता प्राप्त करना आपके लिए असंभव है। इस युद्ध में आपका पराभव सुनिश्चित है। तो खंबे ने यदि संधि नहीं की गुरुराज को युद्ध में वीर गति प्राप्त करनी आती है आचार्य। किंतु महाराज पराभव सुनिश्चित है तो युद्ध से अधिक हित है कि हम संधि कर लेते हैं। शत्रुघ्न इस संधि का अन्य नाम है शरणागति और अलिक सुंदर की शरण में जाकर समग्र भारत